जय हिंद दोस्तों। डर जिस बात का था वही हुआ है। दरअसल सोनम वांगचुक जो अब तक लगभग 20 दिन आज उनके पूरे हो चुके थे, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, कुछ भी खाना पीना नहीं कर रहे थे। आज उनका जो है 9 किलो से ऊपर उनका वेट कम हो चुका था, जिसके बाद में अनुमान यह लगाया जा रहा था कि क्या सोनम वांगचुक हमें छोड़ करके चले जाएंगे, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनसे कोई बात नहीं की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी उनसे वार्तालाप नहीं की जा रही थी। उनके तरफ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जा रहा था। ये जो प्रोटेस्ट है अब तक बहुत शांति तरीके से चल रहा था। लग रहा था कि गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को चलने देगी, गवर्नमेंट इसमें कुछ भी ऐसा काम है वो नहीं करेगी जिससे कि इन प्रोटेस्टर्स को प्रॉब्लम हो। लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया है जो जनता को और ज्यादा भड़का रहा है। जनता और ज्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्से में नजर आ रही है। खास करके जो ये प्रोटेस्टर थे, जो स्टूडेंट थे, जो यहाँ पे लगे हुए थे, जो चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो, उस प्रोटेस्ट करने वालों में आज बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा सकता है। दरअसल हुआ क्या, दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस जबरदस्ती जैसे कि कोई सामान हो, उस सामान की तरह सोनम वांगचुक को उठा करके ले जाती है और कहते हैं कि उन्हें एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो रही थी, इसको इसीलिए उनको फोर्सफुली ले जाया गया, ले जा करके एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। ये कौन सा तरीका है आपका कि आप किसी का अनशन इस तरह से तोड़वा रहे हो? ये कोई तरीका है ऐसे अनशन तोड़वाने का? आप सोचिए, मतलब कोई अनशन पे बैठा हुआ है, जब लग रहा है कि वो अनशन नहीं तोड़ रहा है तो उसको जबरदस्ती ले जा करके एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये काम किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आज किसके अंडर में आती है? जो आती है गृह मंत्रालय के अंडर में, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहां की जो पुलिस वगैरह है गृह मंत्रालय के अंडर में आती है पूरी। यानी कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट की तरफ से ये प्लान किया गया। गवर्नमेंट ने इनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाने के लिए ये सब कुछ काम किया है। आप सोचिए, ये तरीका नहीं है यार। अगर कोई व्यक्ति देश में बदलाव लाने की सोच रहा है, गलत क्या कर रहे थे इसमें? ऐसा क्या गलत कर रहे थे? आप लोग एजेंडा इस बात को कह रहे हो कि ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह, ये एक एजेंडा है। ठीक है, मैं भी मान लेता हूं कि एक एजेंडा है, लेकिन जो सोनम वांगचुक की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, जो मांग की जा रही है, वो कहां से गलत है? मतलब अगर देश के अंदर पेपर लीक हुए हैं और उस पेपर लीक होने की वजह से कई बच्चों ने सुसाइड किए, तो उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ है, जो आज उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिनका कार्यभार है कि अच्छे से एग्जाम हो और एजुकेशन अच्छे से चले, उस व्यक्ति से अगर ये रिजाइन मांग रहे हैं, उन मिनिस्टर से अगर ये रिजाइन मांग रहे हैं, तो गलत क्या हो रहा है इसमें? आप खुद बताइए। आप जरा पहले एक ये वीडियो देख लीजिए। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और साथी है, नेहा है, मनीष है, अमीन, हमाद, ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से कि ये आंदोलन पीछे हटेगा, हम पीछे हटेंगे। इस गलतफहमी में मत रहिए। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आप लोगों ने देखा क्या क्या इसमें कहा गया है अभिजीत दीपके की तरफ से। अब तक अभिजीत दीपके का कहना था कि जो ये प्रोटेस्ट है वो शांतपूर्वक चल रहा था, ये सब कुछ हम ऐसा जो नहीं है, हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे, हमारी तरफ से सिर्फ एक सिंपल तरीके से मांग की जा रही थी। लेकिन अब अभिजीत दीपके का कहना है कि वो अनंत समय तक के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। जो 20 जुलाई को मार्च निकालने वाले थे ये संसद तक, वो मार्च निकलेगा, क्योंकि अभी 2 दिन बाद ही मार्च निकलने वाला था, जिसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि ये सब कुछ ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये काम किया। लेकिन अब देखते हैं ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आगे चल करके पता चली जाएगा 20 तारीख को। आज के समय पे ये हो चुका है, अगर आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो उसको एक एजेंडा कह करके हटा दिया जाएगा। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं जो इसमें भगवान राम के लिए बोला गया, वो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, उसके नहीं बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं इनकलाब जिंदाबाद के नारे को आप गलत कैसे बता सकते हो। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं उस चीज के कि जो आपने गाना गाया एक पाकिस्तान की पोइट्री को लेकर के, हम बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। लेकिन मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं कि जो सोनम वांगचुक चाह रहे थे इस्तीफा, वो इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या गवर्नमेंट एक इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रही है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज का इतना ध्यान तक नहीं रखा जा रहा? इन्होंने कह दिया कि हमारी तरफ से कोई इस्तीफा नहीं होगा। ये कैसी गवर्नमेंट है यार? कोई सोचो, मैं आपको इंदिरा गांधी का भी बताने वाला हूँ। इंदिरा गांधी ने खुद जाकर के अनशन तोड़वाया था। आप सोचिए, अब इनका ये कहना है सिर्फ अब तक हमें जो
शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका ही इस्तीफा चाहिए था। अभिजीत दीपका का कहना है कि अब हमें उनका नहीं, अब हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। ये प्रोटेस्ट और गंभीर होता जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को और भड़काने के लिए है। मतलब आप शांत तरीके से आप मान लेते, आपका क्या जा रहा था? आपको सिर्फ एक नेता का इस्तीफा ही तो दिलवाना है। आपके पास एक से एक अच्छे अच्छे हैं यार। हम नहीं कह रहे कि पूरी पार्टी हट जाए। सोनम वांगचू थे, ये चाह रहे थे कि एक नेता है वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसकी तरफ से गलतियां हुई है, उसकी वजह से कुछ बच्चों के जो है डेथ हुई है। अब वो बच्चे क्या वापस आ सकते हैं? वो वापस नहीं आ सकते। तो एक छोटी सी मांग थी इस्तीफा दिलाने की, आप इस्तीफा दिला देते। आपके पास में और अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं नेता, उनमें से किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना देते, वो काम करते। पर आपसे एक इस्तीफा नहीं हुआ। डर वो उस बात का नहीं है कि आप इस्तीफा नहीं दिल पा रहे हो, ठीक है आप कह देते हो आगे आगे से नहीं होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात है ना। अगर आप आज नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अगर आप आज इस्तीफा नहीं दोगे, तो आने वाले समय में फिर आप कैसे हम विश्वास करें कि आप आने वाले समय पे हमारी बातें मानोगे, ये जनता के लिए काम करोगे, जनता की बातें मानोगे। ये सोनम वांगचू का कहना था, अभिजीत दीपके का भी यही कहना था। अब गवर्नमेंट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही और गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीजें हटा दी गई। आप जरा पूरी चीज देखिएगा क्या हो रहा है। इंडियन एक्टिविस्ट एंड एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर द पास्ट 20 डेज। पिछले 20 दिनों से इनकी हंगर स्ट्राइक चल रही थी दिल्ली के जंतर मंतर में। अब उनको फोर्सफुली रिमूव किया गया है प्रोटेस्ट वाली जो साइड थे, यानी कि जंतर मंतर है, वहां से बताया जा रहा है कि उनको एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। 59 साल के हैं वो, आज उनकी उम्र देखिए आप, उसके बावजूद आज वो टिके हुए हैं। लगभग 9 किलो से ऊपर उनका वेट जो है वो जा चुका है। इन सपोर्ट ऑन एन ऑनलाइन सेट्रिकल मोमेंट कॉल्ड, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी कहा जाता है, हु आर सीकिंग एजुकेशनल रिफॉर्म। द प्रोटेस्टर्स हेड प्लान ए मार्च टू इंडियन पार्लियामेंट ऑन मंडे। बस क्या इसी को खत्म करवाने के लिए सब कुछ किया गया है? ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। हालांकि अब अभिजीत दीपके का कहना है कि मैं इस मार्च में शामिल होऊंगा, मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ हूं, और जो 20 तारीख को ये मार्च निकलने वाला था वो निकलेगा, पार्लियामेंट तक ये मार्च जाएगा। और उन्होंने कहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इसमें शामिल हो। एक एक इस व्यक्ति का नहीं हो पा रहा है इनसे इस्तीफा। मतलब सोचिए, इनको इतना लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि पहले भी तो पेपर लीक होते थे। ठीक है, पहले पेपर लीक होते थे, मान लिया हमने, लेकिन जो पहले की गलतियां है, क्या उस गलतियों को नहीं सुधारा जाए? पहले उन्होंने नहीं की डिमांड, पहले नहीं करवा पाए इस्तीफा, तो क्या आज भी तुम चाहते हो कि वैसे ही तरीके से चलता रहे? फिर बदल क्या रहा है देश में? हम चाहते हो ना देश बदल रहा है, तो फिर देश में बदल क्या रहा है? जो पहले हो रहा था वही होने दे। नहीं मांगे इस्तीफा वगैरह, नहीं ले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले भी तो पेपर लीक हो रहे थे, तो होने देते हैं अभी भी पेपर लीक। क्यों कहते हैं किसी से इस्तीफा क्यों मांगे, क्यों गवर्नमेंट से सवाल पूछे? मतलब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं यार इनके सपोर्टर्स वालों की तरफ से। मैं चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट अच्छा काम करे वो गवर्नमेंट रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से चल रहा है जो सा चल रहा है, अच्छे से चलने दो, लेकिन आप काम अच्छे से करो ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पर अब अगर आप ऐसे करोगे तो फिर जनता तो भड़केगी। इनको, इन बेचारे को क्या क्या बता दिया गया यार, क्या क्या मतलब सोनम वांगचू की तरफ से काम वो कर रहे हैं, क्या उस मुद्दे को मोड़ करके कहाँ ले जाया जा रहा है, कितना ज्यादा जो गलत तरीके से बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से ऐसा ऐसा किया जा रहा है, ये तो गलत है, ऐसा है वैसा है। कुछ समझ नहीं आ रहा इस प्रोटेस्ट को किस लेवल पे लेकर के गए। ये इतना ज्यादा बदल दिया गया है कि मतलब पूछो ही मत। आप देखो 1984 में इंदिरा गांधी ने अनशन तोड़वाया था, किनका? जो सोनम वांगचू के पिता है उनका। इन्होंने अनशन किया था वहां की लद्दाख में रहने वाली जो जनजाति है उनको स्पेशल दर्जा दिलाने के लिए। इंदिरा गांधी खुद गई थी और उनको जूस पिला करके अनशन तोड़वाया था। तो ये प्रधानमंत्री भी तो थे। आप नहीं बोल रहे हो, नहीं कुछ कर रहे हो, तो आप उनकी थोड़ी सी तो बात मानो। आज उनको किस तरह से उठा करके आप ले जा रहे हो यार, आप किस तरह से तोड़वाने की कोशिश कर रहे हो हंगर स्ट्राइक को। ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि किसी की हंगर स्ट्राइक आप इस तरह से तोड़वाओगे। मतलब आप झुक नहीं रहे हो तो आप इस तरह से जबरदस्ती काम करके ये सब कुछ कर रहे हो। ये तो तरीका कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आया। आप क्या समझते हो इन चीज को जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।